नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, जब कोई रास्ता नजर ना आए तो आपको इस्तिगफार करना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम रास्ते खोल देंगे। जितनी मुश्किलात आपके ऊपर आई हुई हैं, अल्लाह इन मुश्किलात से आपको निकाल देंगे। याद रखें कि इस्तिगफार बहुत बड़ी ताकत वाला अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा इस्तिगफार को लाज़म पकड़ लेता है, यानी रोजाना की बुनियाद पे इस्तिगफार कसरत के साथ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला हर मुश्किल से उसको निकलने का रास्ता निकाल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर गम को उससे दूर कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से उसको रिज़्क अता फरमाते हैं जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होता। ये तीनों चीजें इस्तिगफार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाते हैं। याद रखें कि इंसान गलती का पुतला है, हर इंसान से गुनाह हो सकता है। दुनिया के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे खता ना हो सकती हो। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा बाकी जितने भी दुनिया के अंदर इंसान हैं, उनसे खता हो सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईना अत्तवाबून। हर बनी आदम जो है वो गलती का पुतला है, यानी हर बनी आदम से गुनाह हो सकता है, हर बनी आदम से खता हो सकती है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार इंसान वो है अगर उससे गुनाह हो जाए ना, वो फौरन तौबा कर ले। शैतान इंसान से जब गुनाह करवा लेता है, वो क्या दिल के अंदर डालता है, देखो आपने तो गुनाह कर लिया है, अब आप गुनाह तो कर बैठे हैं, अब आपकी तौबा कैसे कबूल होगी। दूसरा ये इंसान के अंदर वो डालता है कि देखो अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, अभी तुमने गुनाह किया है, फिर उसके बाद तुमसे गुनाह हो जाएगा तो तौबा का क्या फायदा। तो वो कहता है अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, बाद के अंदर आप तौबा कर लेना। नहीं मेरे दोस्तों, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। फरमाया अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लो। क्या पता जिंदगी वफा ना करे, क्या पता मौत आ जाए और इंसान इसी गुनाह के अंदर अगर चला गया, अगर उसने तौबा ना की तो पकड़ हो सकती है। इसलिए पहले तौबा कर लेनी चाहिए। जैसे ही गुनाह हो फौरन बंदा सच्ची तौबा कर ले। अब तौबा का यह मतलब नहीं है बंदा गुनाह भी करता रहे और तौबा भी करता रहे, नहीं, सच्चे दिल से तौबा करे, या अल्लाह ये जो मुझसे गलती हुई है ना, आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं पक्की तौबा करता हूं, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। याद रखो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। किताबों के अंदर एक वाक्य लिखा है कि बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे। अब वो एक आदमी के पास आया, कहने लगा जी मेरी तौबा कबूल हो सकती है। अब उसने कहा जी तूने तो 99 कत्ल किए हैं, तेरी तौबा कोई नहीं कबूल हो सकती। अब उसको गुस्सा आया, उसने उसको भी कत्ल कर दिया, लेकिन दिल के अंदर एक खौफ था, अल्लाह का डर था कि अगर इस हालत के अंदर मेरी मौत आ गई तो मेरा क्या बनेगा। अब फिर एक आदमी के पास गया, कहने लगा जी मैंने 100 आदमियों को कत्ल किया है, क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उसने कहा वो जो सामने बस्ती है ना नेक लोगों की, वहां जाओ और उनसे जाके बात करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी तौबा को कबूल कर लेंगे। अब ये वहां से चला। अल्लाह की कुदरत को देखिए कि जहां से इसने सफर शुरू किया था ये रास्ता थोड़ा था, इसको मौत आ गई। अब दोनों तरफ के फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी जहन्नम वाले भी। अब जहन्नम वाले कहते हैं कि ये अभी जा रहा था, इसने कौन सा अभी वहां जाके तौबा की थी, लिहाजा हम इसको जहन्नम में लेके जाएंगे। और जन्नत वाले जो थे वो कह रहे थे नहीं, इसने इरादा कर लिया था, नदामत इसको हो गई थी, ये शर्मिंदा था अपने गुनाह पर, ये इन्हीं कदमों के साथ तौबा करने के लिए, अल्लाह से सुलह करने के लिए जा रहा था, लिहाजा ये जन्नत में जाएगा। अब दोनों फरिश्तों का आपस के अंदर जब मुकालमा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तो मामला ही बहुत आसान है, आप पैमाइश कर लो। जब उन्होंने पैमाइश की तो जिस तरफ से ये चला था वो रास्ता कम था, लेकिन अल्लाह की कुदरत को देखिए, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि जमीन तो मेरी मखलूक है ना, अब मैं तुझे हुक्म देता हूं कि इस तरफ वाले रास्ते को ज्यादा कर दे और जहां तौबा करने के लिए जा रहा था उसको कम कर दे। लिहाजा जमीन ने ऐसे ही किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। तो मेरे दोस्तों, गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन गुनाह पे डट जाना, गुनाह पे अड़ जाना, गुनाह के ऊपर तौबा ना करना, यह खतरे की बात है।
تو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ انسان کے گناہوں کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ فرماتے تم استغفار کرو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، بلکہ سید الاستغفار آپ پڑھا کریں، جو 5واں کلمہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھتا ہے، اگر شام تک اس کو موت آ گئی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک موت آ گئی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو جتنے بھی آپ کے مشکل راستے ہیں، جو راستے آپ کو بند نظر آتے ہیں، تو پھر استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، اللہ آپ کی ساری مشکلیں حل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔